गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, बात करेंगे इलेक्शन रश में उन सारी खबरों की जिनका सरोकार चुनावी राज्यों के अपडेट्स के साथ। सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावी गलियारे से खबरों की। चुनावी तैयारियां जोर शोर से जारी बीजेपी की। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। कैराना, शामली, मेरठ में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी का बयान आया सामने। प्रदेश से माफिया राज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को खत्म हमने किया है। जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है बीजेपी का थीम सॉन्ग। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, सरकार ने दंगा करने वालों के पोस्टर चौराहे पर लगाए। यूपी दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आचार संहिता लगने के बाद पहला दौरा, आगरा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की गई। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाने साधे, कहा कि मोदी जी का विजन फेल, देश को नई सोच की जरूरत। हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीदवार के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आया सामने, कहा मेरे अलावा कोई और दिख रहा है क्या? सीएम उम्मीदवार को लेकर संकेत दिए। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, धर्म के नाम पर मांगे जा रहे वोट, जाति के नाम पर प्रचार। जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने जारी की सूची, लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधे निशाने ट्वीट किया, कहा जिनका चरित्र अलोकतांत्रिक है, वंशवादी है, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात सामने आती है तो हास्यास्पद लगती है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना सीधा, ट्वीट करके कहा एसपी के उन लोगों को टिकट दिया जिनकी भूमिका यूपी को दंगा प्रदेश बनाने में थी। जनता विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा यूपी के लोग बीजेपी के जुमले नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे काम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, नफरत की राजनीति करना ही उनका एकमात्र एजेंडा है। समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, कहा पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा इस बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, अखिलेश के सिपाही के तौर पर काम करूंगा। मैंने किसी दिन कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तो पहले दिन जब भी कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना के लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे साथ जो एमएलए मसूद अख्तर साहब हैं उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। वो मजबूरियाँ नहीं, उनका टिकट नहीं हो पाया तो, लेकिन उसका वो नाराज़गी की वजह नहीं बन सकती बड़ी लड़ाई के लिए। यूपी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ने अखिलेश पर हमले बोले हैं, कहा जिन्नावादियों को राष्ट्रवादी सिखाएंगे सबक। सीएम योगी है ब्रांड, अखिलेश यादव है कांड। जो गुंडई करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, जो नारा देते थे कि खुली दुकान हमारी है और बंद दुकान तुम्हारी है, अब उनको जनता अच्छे से पहचान गई है और अखिलेश का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की जी न्यूज से खास बातचीत हुई, कहा कि बीजेपी से फाइनल बात हो चुकी है। कुछ निषाद पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। मथुरा सीट को लेकर आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन में टकराव, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बीजेपी नेता पन्ना यादव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी का आशीर्वाद लेने पहुंची।
लखीमपुर खीरी के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राकेश टिकैत, पूरे कार्यक्रम को सियासी न बताकर महज किसानों से मुलाकात करने की बात कही। टिकट न मिलने के कारण बागी नेता एसके शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी पर लगाए आरोप का पार्टी में मची राम नाम की लूट कोई विचारधारा ही नहीं है। बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण फूट फूट कर रो पड़े दिगंबर सिंह धाकरे। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप का बीजेपी ने दिया धोखा। इलेक्शन रश देख रहे हैं आप। अब चुनावी खबरों में उत्तराखंड की बात करते हैं। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने दिलाई सदस्यता। लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर निशाने साधे, कहा कि बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो किया। जिस तरह हमको यूज और थ्रो समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। ये पार्टी तय करेगी। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसैन का बयान आया सामने। कांग्रेस को बढ़ाना चाहती हूं आगे, हमारी कोई पसंदीदा सीट नहीं है, जो पार्टी निर्णय लेती है वो हम सबको मंजूर होता है। जो पार्टी कहेगी वही इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि कांग्रेस को हम मजबूती के साथ उत्तराखंड के अंदर लाए, यही मेरी इच्छा है। पार्टी का डिसीजन होता है, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। ये देखते हैं कि पार्टी क्या डिसीजन लेती है। जो शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन होगा उस पर वो हमें सबको मंजूर होगा। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेर लिया। कहा इन पार्टियों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उत्तराखंड चुनाव प्रचार में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा कि जनता के लिए हुआ लगातार काम, जनता हम पर फिर से जताएगी विश्वास। एक एक पल और एक एक क्षण मैंने अपने प्रदेश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत देगी। यहाँ से ऐसी सरकार चुनेगी जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ चले। और आइए बात करते हैं पंजाब में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची, लिस्ट में 34 नामों का ऐलान हुआ। प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान का इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है पंजाब की जनता। पंजाब की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। पिछली पंजाब की पारंपरिक पुरानी पार्टियों ने यहाँ की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, इसलिए इस बार पंजाब की जनता इन चुनावों में सभी को चकित करेगी। ईडी की रेड को लेकर सीएम चन्नी की सफाई आई सामने। कहा पैसे किसी और के घर से मिले, मुझे किया जा रहा बदनाम। केजरीवाल के आरोपों पर सीएम चन्नी का बयान आया सामने। कहा केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहा, इनकी आदत है पहले इल्जाम लगाना और फिर माफी मांगना। ਇਹਦੀ आदत है पहला अगले ते बड़े बड़े इल्जाम लगाने, जद चोण खत्म हो जाती है बाद दे विच माफी मांग के भज जांदे। मैं अपनी पार्टी नूं बेनती की है कि मैनूं परमिशन दो, मैं इहदे ते मानहानि का दावा करना। आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल गगन मान का सीएम चन्नी पर निशाना। कहा कि अपने इलाके में रेत माफिया चला रहे चरणजीत सिंह चन्नी। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान। का छोटा और बेहतर मैनिफेस्टो लाएंगे, 5 साल में 92% निभाए वादे। हम छोटा लाएंगे और शार्प लाएंगे और जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 92% वो सारे लागू हो जाए। 92%। कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसने 92% अपने प्रोमिसेस बीट कर दिए? इलेक्शन रश में अब गोवा की चुनावी खबरें। तो चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी की पहली लिस्ट। पणजी से शैलेंद्र वेलिंकर को टिकट, जबकि पणजी से उत्पल पर्रिकर को टिकट मिलने की अटकलें खारिज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.